अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने जो तकरीबन ज़ीरो पे था सरकारी अस्पतालों में जो मेडिसिन्स मिलती थी, और हमारे अपने जो पिछले PMLN के दौर थे उसमें भी सिर्फ इमरजेंसी में अद्वियात मिलती थी। अब पूरे अस्पताल में चाहे वो इमरजेंसीज़ हों या दूसरा डिपार्टमेंट हो, सबको फ्री मेडिसिन्स जो है वो हमने दी हैं, और तकरीबन 100 बिलियन की फ्री मेडिसिन्स जो हैं हम अगले साल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई तो मुझे समझ आई कि लोगों को अभी मैं मेयो हॉस्पिटल में भी गई और उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल में गई तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये देख के कि पेशेंट्स को कहा जा रहा था कि जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से लाओ, उनको लिख लिख के दे रहे थे। इवन के मास्क, ये जो गाउन्स डॉक्टर्स पहनते हैं वो, और छोटी छोटी चीज़ें उनको कहा जा रहा था बाहर से लाओ। ये डॉक्टर्स की और ये फार्मेसीज़ की मिली भगत थी। तो मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मेयो हॉस्पिटल में भी उनको सस्पेंड किया, निकाल दिया। और इसी तरह और मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा मैडम हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा जो दवाइयाँ आप बाहर भेज रहे हैं लोगों को लेने के लिए, आप ज़रा मुझे बताएं कि आपके पास क्या पड़ा हुआ। कहता है मैडम ये तो सारी दवाइयाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। MS कहता है, वो वहाँ था नहीं, उसको जब पता चला मैं आई हूँ तो वो 15-20 मिनट बाद आया और मैं अनअनाउंस्ड गई थी। तो मैंने कहा मुझे लेके जाओ, कहाँ है आपकी दवाइयाँ। तो नीचे बेसमेंट में आप यकीन करें कि कार्टन्स, इस कमरे से बड़ा बेसमेंट था और कार्टन्स की भरमार थी जिनमें अनटच वो सब दवाइयाँ पड़ी थी। वो सब जो चीज़ें थी वो पड़ी थी, मास्क पड़े थे जो उनको कहा जा रहा था बाहर से लाओ। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये तो अनटच डब्बों के डब्बे हज़ारों की तादाद में पड़े हैं, तो लोगों को क्यों कह रहे हैं कि बाहर से लाओ। तो कहता है मैडम मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। तो मैंने उसी वक्त उसको फारिग कर दिया। वो 2 हॉस्पिटल्स में मैंने एक्शन लिया और उसके बाद मैंने ये ना सिर्फ एक्शन लिया, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, बल्कि मैंने हॉस्पिटल्स में ये अनाउंसमेंट्स करानी शुरू कर दी हैं माइक पे कि अगर आपसे कोई पैसा मांगे या आपको कोई ये कहे कि दवाई जो है वो बाहर से लेके आओ तो आपने फ़लाँ नंबर पे कंप्लेंट करनी है। कंटिन्यूसली वो चल रहा होता है। ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसके जो मैं रोज़ करती हूँ। ये नहीं कि आज हो गया तो कल बेहतरी आ जाएगी। हमारे लोगों में खुदा का खौफ नहीं है, हमारे लोगों में मेहनत की कमी है, तो इसलिए मुझे हर रोज़ इन्हीं चीज़ों पे जो है वो काम करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ख़ुद मुझे फ़ीडबैक देते हैं, इंडिविजुअली मेरी आपसे मुलाकातें होती रहती हैं और मुझे आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिलता रहता है, लेकिन एक मैंने सोचा कि इकट्ठे भी एक मुलाकात आपसे की जाए, जिसके लिए मैंने आज आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी है। तो जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी फ़ीडबैक मुझे आती है। वो जो गांव में जाके पार्क हो जाते हैं कंटेनर्स, हॉस्पिटल जो कंटेनर में बना हुआ है, वो मैं ख़ुद भी उसमें जाती रहती हूँ। पिछले चंद हफ्ते पहले भी मैं गई थी, बड़ा अच्छा, लोग बड़े खुश थे। मैं लाहौर के दौरे पे थी तो मैंने गाड़ी रोक ली। क्या जगह थी वो जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी? हरबंसपुरा। तो वहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल पार्क हुआ था और इर्द गिर्द के जो मोहल्लों के लोग थे वो वहाँ आकर अपना इलाज करा रहे थे, तो बड़े खुश थे। इसी तरह जो आपकी तरफ से मुझे फ़ीडबैक मिला था, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो छोटी ग्रीन क्लिनिक्स हैं, वो हमने 200 से शुरू की थी, अब माशाल्लाह 800 पे हम उसको लेके जा रहे हैं। और वो तमाम अर्बन एरियाज़, अब जब 800 हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद ये है कि हर महल्ले के लिए या हर UC के लिए कुछ हम डेडिकेट कर सकेंगे। तो ये 800 ही हो जाए 880 इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हमने माशाल्लाह 300-400 गुना इजाफ़ा किया है। इसी तरह ये जो अभी आपने देखा बच्चों की हार्ट सर्जरीज़, वो बच्चे जिनको 10-10 साल से, 4-4, 5-5 साल से, 3-3 साल से सीरियस हार्ट कंडीशन में जो बच्चे थे, वसाइल नहीं थे ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्जरी करा सकें, उनकी मैंने लिस्ट बनवाई। वो तकरीबन 10 या 15 हज़ार बच्चे थे जो वेटिंग लिस्ट पे थे। तो मैंने बाहर से भी टीम्स बुलवाई जिन्होंने आके यहाँ पर 3-3 रातें रह के, उस पूरी टीम ने स्पेशली फैसलाबाद में जाके सर्जरीज़ की। और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आज तक हम 4009 सर्जरीज़ कर चुके हैं और बच्चों की जानें बच गई हैं माशाल्लाह।
चंद माह की कलील मुद्दत में, और हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा हैं नहीं, तो बाहर से भी टीम्स आती हैं, सर्जरीज करती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने पैनल किया है। 24 घंटे जो है वो ये चल रहा है, और पिछले 24 घंटों के अंदर आपको ये जान के खुशी होगी कि 27 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, और ये वही बच्चे हैं जिनकी इस्तात नहीं है, जिनके माँ बाप की कि वो पे कर सकें। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, इसका फीडबैक है। तो जो बच्चे मेरे पास इस वक्त एनरोल्ड हैं वो 8603 हैं, जिसमें से 4004 की जो है वो सर्जरी हो चुकी है। ये पिछले 5 साल में नहीं हो सकी, जो अल्लाह ताला के फजल से चंद महीने में हो गई है। इसी तरह एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, पहला किसी भी हुकूमत का पहला कैंसर हॉस्पिटल। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 4थी मंजिल उसकी कंप्लीट हो रही है। वो क्योंकि मेरे घर के रास्ते में, तो मैं आते जाते वहाँ से गुजरती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और इंशाअल्लाह ताला इस साल उसका आगाज़ हो जाएगा, उसमें इलाज शुरू हो जाएगा। इसी तरह नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। पूरा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, ये आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर वो तमाम हॉस्पिटल्स जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जैसे ब्लड डिजीज़ है उसका कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसका कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, जैसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि किसी को ज़्यादा चोट लग गई है तो अस्पतालों में वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, कि वो स्पेशलिटीज़ नहीं है जो उनका इलाज कर। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है, उसके साथ पे स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास वर्चुअली और शहरों में हैं लेकिन वो एडमिटेडली इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। तो एक लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो पूरे पाकिस्तान को केटर करता है। लेकिन अब क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो जो बच्चों की स्पेशलिटीज़ हैं उसका एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, वो भी 1000 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। इसी तरह जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो छोटा पड़ गया है। वो जब बना था वो बहुत बड़ा अस्पताल था, लेकिन जब वो जेल रोड पे है तो उसकी एक्सेस ही बहुत मुश्किल है। 1000 बेड का नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हम बना रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह जो ऑर्थोपेडिक्स है, हड्डियों का जो इलाज है, वो हर अस्पताल में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका एक स्पेशलाइज्ड सेंटर हम इंशाअल्लाह ताला बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जो और स्पेशलिटीज़ हैं जिनका हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, वो तमाम हॉस्पिटल रिंग रोड की साइड पे आपने देखा होगा गुजरते गुजरते LDA सिटी है, वो तकरीबन 5000 कनाल हमने डेडिकेट कर दिया है नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को, और इंशाअल्लाह ताला अगले 60 डेज़ में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और मेरा इरादा ये है कि कम से कम 3 जो एक तो लाहौर हो गया, एक पिंडी में और एक सदर्न पंजाब में, साउथ पंजाब में हम ये मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बनाएं, ताकि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके ना आना पड़े। वहाँ पर एयर स्ट्रिप भी होगी और वहाँ पे एयर एम्बुलेंस के लैंड करने की जगह भी होगी। और आपको पता है कि एयर एम्बुलेंस माशाल्लाह गरीब पेशेंट्स को दूसरे शहरों से उन फैसिलिटीज़ तक शिफ्ट कर रही है। बहुत सारे पेशेंट्स को शिफ्ट कर चुकी है माशाल्लाह, मेरे पास रोज़ सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है।